वंस अगेन कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूँ। एंड गाइज, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। और दोस्तों, आज एक और नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक से एक अच्छे से अच्छे सीरीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। आज की जो सीरीज़ है हमारी, आज की जो सीरीज़ है जो आज स्टार्ट हुई है, आज की सीरीज़ क्या है, ये तो चलती रहेगी, कुछ दिनों तक कंप्लीट कर लेंगे इसे बहुत जल्दी। ये है एनसीईआरटी का सार। एनसीईआरटी का जो एक नोट होता है, जो समरी होता है, वो कंप्लीट है ये। ठीक है, इसको हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा ये समरी है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बट कम समय में अगर पढ़ना है तो समरी पढ़ना चाहिए आपको। वन लाइनर एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो समरी पढ़ना चाहिए। रिवीजन कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन चाहिए, तो इससे बेटर वीडियो नहीं मिलने वाली है आपको, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, टॉपिक 1 है हमारा द अर्थ इन सोलर सिस्टम। टॉपिक 1 है द अर्थ इन सोलर सिस्टम। ये देखिए पूरा कंप्लीट 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी का सार, पूरा 6 से लेकर 12 तक की। ऐसे ही हिस्ट्री का भी मिलेगा, ज्योग्राफी का तो चल ही रहा है, पॉलिटी का मिलेगा और साइंस का भी मिलेगा। तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका मैं लेके आऊँगा। ठीक है, पहला पॉइंट है, इफ़ यू लुक एट स्काई। रात को कभी ना, नाइट में कभी आप कभी छत पे लेटे हो, कभी ऐसे मौका मिला तो रात को देखना आप स्काई की तरफ। पूरा जो आसमान है आपको छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से चमकता हुआ, टिमटिमाता हुआ, ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। कुछ ब्राइट दिखेंगे उसमें, कुछ ब्राइट दिखेंगे, बहुत ज़्यादा चमकीले, आंखों को चुभते हैं, और कुछ जो है ना दूर दूर एकदम मध्यम से दिखेंगे, डिम दिखेंगे। ये सब क्या है? ये सब तारे हैं, ये सब तारे हैं, दे आर स्टार्स। ठीक है, सो इफ़ यू लुक एट द स्काई इन द नाइट, इन इट सीम्स टू बी फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट्स, अदर आर डिम, दे सीम टू बी ट्विंकलिंग। वैसे लगेगा ना जैसे ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, भुक भुक जो कहते हैं देसी लैंग्वेज में। वंस इन ए मंथ वी सी फुल मून नाइट ऑफ फोर्टनाइट लेटर। ठीक है, वंस इन मंथ वी सी फुल मून नाइट ऑफ फोर्टनाइट लेटर, मतलब 15 दिन में एक बार आप देखोगे कि फुल मून दिखेगा। उस दिन चंद्रमा जो है ऐसे पूरा दिखेगा, आपको पूरा दिखेगा। ठीक है, यू कांट सी इट एट ऑल लेटर फोर्टनाइट में। अगले 15 दिन बाद आप देखोगे तो बिल्कुल भी आपको आसमान में कहीं भी आपको चंद्रमा नहीं दिखेगा। मतलब एक बार 15 दिन में आपको फुल दिखेगा, फुल मून जिसे पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून डे नाइट मिलेगा आपको, फुल मून नाइट, उसे पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, वो महीने में एक बार आपको 15 दिन में मिलेगा। ठीक है, और एक बार जो होगा कि आपको मून दिखेगा नहीं, नॉट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। जिस दिन आपको वो नाइट में जिस दिन आपको नहीं दिखेगा बिल्कुल, उस दिन न्यू मून नाइट कहते हैं और इसे अमावस्या भी कहते हैं। ठीक है, और जिस दिन पूरा दिखता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, दोनों बात समझ में आई। द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो आसमान में होती हैं और जिनमें साइन होता है, खुद का लाइट होगा। जैसे कि सन एक सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, मून, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट होगा, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं लाइट वाली। तो स्टार्स होते हैं, स्टार ऐसी होती हैं। स्टार और प्लैनेट में क्या अंतर होता है? स्टार का खुद का लाइट होता है, प्लैनेट का अपना लाइट नहीं होता है। बट इन जनरल सबको मिला दिया जाए तो आपको इनको क्या बोलोगे? सेलेस्टियल बॉडी, खगोल पिंड बोलते हैं आप। ठीक है, हिंदी में सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। सो सन, मून, stars, planets, all those objects shining in the night are called celestial bodies. So some celestial bodies are very big and hot. कुछ जो हैं इसमें से celestial body बहुत बड़ी भी होती है और गर्म भी होती है, They are made of gases से बने होते हैं, खासकर हीलियम वगैरह ज़्यादा, जैसे कि सूरज का क्या है, हीलियम उसमें बहुत ज़्यादा, हीलियम गैस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो दे आर मेड ऑफ गैस एंड हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, इनका खुद का गैस
अपना हीट और लाइट होता है, दे इमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, दे इमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। वैसी बॉडी जिसका खुद का लाइट होगा, खुद का हीट होगा, खुद का बना होगा वो गैस का, और लार्ज अमाउंट में वो एनर्जी इमिट करता है, ऐसी को कहते हैं स्टार्स। द सन इज ए स्टार, सन भी एक स्टार है, कि आपने देखा ना वो गैस से बना है, हीलियम गैस मेनली उसमें कंपोजिशन है, ठीक है, और वो जो है गैस से बना है, खुद का लाइट है, खुद का हीट है, ठीक है। वाइल वॉचिंग द नाइट इन स्काई, नाइट स्काई वी नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। आपने देखा होगा सप्तर्षि देखा होगा, और एक बिग डिपर बोलते हैं, बिग डिपर, वो ऐसे कुछ चम्मच जैसा शेप का वो होता है, ठीक है, कुछ ऐसा शेप होता है। तो एक पैटर्न में आपको क्या दिखेगा, स्टार्स का पैटर्न दिखेगा, ठीक है, पैटर्न दिखेगा। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। इन जो पैटर्न जो होते हैं, ये पैटर्न में जो स्टार्स सजे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। उर्सा मेजर जो है एक उनमें से एक कॉन्स्टिलेशन है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। एंशियंट टाइम में क्या होता था, लोग जो थे वो क्या करते थे, डायरेक्शन ढूंढते थे। कैसे ढूंढते थे, नाइट में वो स्टार्स की मदद से ढूंढते थे, स्टार्स की मदद से ढूंढते थे, ठीक है, डायरेक्शन ढूंढते थे। नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। जिनकी हीट एंड लाइट नहीं होती है उन्हें प्लानेट कहते हैं, ठीक है, सिंपल। जिनकी हीट लाइट है वो स्टार हो गए, जिनकी हीट लाइट नहीं है उनको प्लानेट कहते हैं। दे आर लिट बाई लाइट ऑफ स्टार्स। वो उन पे लाइट पड़ता है स्टार्स का, तो वो हमें दिखते हैं, वो हमें दिखते हैं। जैसे हम भी एक प्लानेट पे हैं, हमारी खुद की लाइट नहीं है, हम पे लाइट पड़ता है। एक स्टार जो है बहुत बड़ा स्टार है, सन है, और उसका लाइट हमारे ऊपर पड़ता है तो हम दिखते हैं, ठीक है। तो हम भी एक प्लानेट है। प्लानेट ऐसी एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जिसका खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, सिंपल, ठीक है, हीट और लाइट नहीं होता। सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में सन सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम माना जाता है। सन जो है सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है, ठीक है, मुखिया भी माना जाता है इसे सोलर सिस्टम का। और इसके अलावा जो है 8 प्लैनेट्स हैं, सन, 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स की कुछ सैटेलाइट्स भी हैं। इन सबको मिला दिया जाए, कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ भी आती हैं जैसे कि एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड्स, इन सबको मिला दिया जाए तो सोलर सिस्टम बनता है। फिर से बोलूँगा, नंबर 1 इसमें सन आता है जो कि मुखिया है इस परिवार का, ठीक है, मुखिया है। इसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट घूमते रहते हैं और ऑर्बिट करते रहते हैं इलिप्टिकल पाथ में। इन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स ऐसी बॉडीज़ होती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉयड्स होते हैं, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, ये सब सोलर सिस्टम बनाते हैं, सभी मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना बात करें हम सन की, तो जो सन है, द सन इज़ सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। सन क्या है, अभी मैंने बोला था, सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, हीलियम खासकर, ठीक है। ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है ये, और आपस में जो गैसेस हैं वो निकल नहीं पाती हैं, छूट नहीं पाती हैं, और नाभिकीय संलयन होता रहता है जिससे कि लाइट उससे इमिट होता रहता है, एनर्जी, हीट इमिट होता रहता है। सो इट इज़ ए ह्यूज मेड अप, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, ठीक है। सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है सोलर सिस्टम के लिए। इसके अलावा और कोई भी जो है हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अल्टीमेट सोर्स जो है हमारा हीट का, चाहे लाइट का बात करें तो वो कौन है, वो है सन। अब हम बात करें प्लैनेट्स की, तो जो वर्ड है प्लैनेट, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लांटेई, ठीक है। जो वर्ड प्लैनेट है
ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब जिसे कहा जाता है प्लानेटेई, और जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। जो प्लानेट होता है इस एक ग्रीक वर्ड से निकला है प्लानेटेई, और इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स क्योंकि ये क्या है ना, सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो इसे वॉन्डरर कहते हैं। ठीक है, देयर आर 8 प्लानेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, 8 प्लानेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, एक ट्रिक भी है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट मेड सूप, ऐसे करके है। ठीक है, माई वेरी इफिशिएंट मदर। ठीक है, तो 4 तो ऐसे ही पता, जस्ट। तो ये 8 कैसे हैं? मरकरी है सबसे क्लोज है सन से, फिर वीनस है सेकेंड क्लोजेस्ट, अर्थ थर्ड क्लोजेस्ट है सन से, फिर मार्स आता है, फिर आता है यहाँ पे एक जो है, इन प्लैनेट्स को हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं इन चारों को। ठीक है, और इसके बाद जो होता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन्हें हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि मेनली एक गैस से बने होते हैं। ठीक है, तो ये बात आगे हम देखेंगे, आगे भी पढ़ने को मिलेगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ट्रिक वही है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट प्रिपेयर्ड हॉट सूप, कुछ करके है ऐसे। ठीक है, वो लास्ट वाला मैं भूल रहा हूँ, आपको याद हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये MEMVEM, ठीक है, माई वेरी इफिशिएंट मदर, इतना तो याद ही हो जाएगा। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इसके अलावा प्लूटो भी हुआ करता था, कभी प्लूटो हुआ करता था टिल 2006। प्लूटो वाज ऑल्सो अ प्लानट, बट इसके छोटे साइज़ की वजह से, और भी ऐसे कई सारे इससे बड़े बड़े साइज़ के जब मिलने लग गए, हमारे जो वैज्ञानिक लोग ढूंढ रहे थे उनको मिलने लग गए, तो इन्होंने बोला कि अरे यार इससे तो बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, तो क्या उनको भी सबको हम लोग बोल देंगे क्या कि वो भी हमारे प्लानेट हैं? तो नहीं, बोला गया कि इसको प्लानेट की कैटेगरी से हटा दो, अब ये जो है सेलेस्टियल बॉडी बन गया है 2006 के बाद। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं सन के इर्द गिर्द। दीज पाथ आर इलोगनेटेड, ऐसे 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 उठा हुआ एक पाथ होता है, ऐसे ऐसे बदलता भी रहता है, इलोगनेटेड होता है। मतलब सन ऐसे है ना, तो ऐसे नहीं होगा, ये कुछ सन है तो आप ऐसे इसको आपको देखोगे तो ऐसे इधर दबेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर चढ़ेगा, इस तरीके का इलोगनेटेड पाथ होता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये जो इलोगनेटेड पाथ होता है और जिस पाथ में ये घूमते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, तो टॉपिक 1 ख़त्म हुआ। टॉपिक 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। टोटल जो है इसमें 30-40 टॉपिक होगा, जिसे हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।